Batman, if not the most, but one of the most फेमस सुपर हीरो कैरेक्टर्स इन द इंटायर वर्ल्ड। बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं अबाउट मैस्कुलिनिटी, अबाउट मैनहुड, अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बैटमैन की फिलॉसफीज को लेके मैं एक वीडियो बनाऊं। मैंने पास्ट में बहुत सारे फिलोसोफर्स के ऊपर वीडियो बनाई हैं और बैटमैन मेरा हमेशा से ही एक फेवरेट सुपर हीरो कैरेक्टर रहा है। और जैसे कि मुझे सुपर हीरो कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने सोचा क्यों ना बैटमैन की फिलॉसफी जो इतनी ज़्यादा अच्छी है, जिसके मॉरल्स, जिसके रूल्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और क्यों ना उसके 6 बेस्ट फिलॉसफीज, उसके 6 बेस्ट लॉज, उसके 6 बेस्ट मॉरल्स क्यों ना मैं एक वीडियो में कंबाइन करूं और तुम लोग के सामने में प्रेजेंट करूं। तो आज हम बैटमैन के ऊपर बात करेंगे, तो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गो फॉर इट। फिलॉसफी नंबर 1, पेन कैन बिकम योर पावर। हम सबको पता है बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी क्या है। उसने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और मोस्ट ऑफ द लोग जिनके साथ ये हादसा होगा वो शायद तक कभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बट बैटमैन ने ऐसा नहीं किया। बैटमैन ने इस ट्रॉमा, इस पेन को एक फ्यूल की तरह चैनलाइज किया, जिसकी वजह से वो बैटमैन है। इससे तुम क्या सीख सकते हो? अगर तुम अपने लाइफ में रिसेंटली कोई लॉस्ट फेस की हो, कोई रिजेक्शन फेस की हो, या फिर किसी भी तरीके का पेन इंड्यूसिंग जिसमें तुम्हें पेन हुआ हो, ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई एक्सपीरियंस तुम्हें मिला हो, तब तुम्हें थोड़ा सा शांत बैठना है, तुम्हें पैनिक नहीं करना है और तुम्हें इस पेन को चैनलाइज करना, सोचना है। तुम्हें अपने जितने भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी तुम अभी फील कर रहे हो, जो भी तुम्हारे ये पेन है, तुम्हें इसको एक नोटबुक में नोट डाउन करना है और फिर उसको फ्यूल की तरह यूज करना है, विच विल बी रियली पावरफुल। क्योंकि वो हमारे स्ट्रगल्स ही हैं, वो हमारे पेन ही हैं जो कि हमें हायर सेल्फ में ट्रांसफॉर्म होने की मदद करते हैं। अगर तुम अभी एक कंफर्टिंग लाइफ जी रहे होते तो फिर तुम कभी भी हायर सेल्फ की ओर जाने की ट्राई ही नहीं करते कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम्हें क्यों हायर सेल्फ में जाने का मन करेगा, राइट? तो अपने पेन, जो भी तुम्हारा पेन है, उसको लिखो, उसको एक फ्यूल की तरह यूज करना चालू करो और बैटमैन बनो। बैटमैन। फिलोसॉफी नंबर 2, डिसिप्लिन इज द रियल सुपर पावर। बैटमैन के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा ऑन रन मीम भी है कि बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है। एंड यस, बैटमैन के पास देखा जाए तो बाकी सुपर हीरो जो भी जस्टिस लीग में हैं, उनके तरह कोई भी सुपर पावर नहीं है। The only superpower our Batman has is that he is rich, but his main superpower is he is highly disciplined. वो एक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन इंसान है। अब तुम ये कह सकते हो, राइट, कि वो तो रिच था तो उसके लिए एक बैटमैन बनना बहुत ज्यादा इजी है। अगर तुम बैटमैन के कॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो या फिर बैटमैन के फैन नहीं हो तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू विल से दैट, बट बैटमैन जस्ट रिच नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी है। हर रिच इंसान डिसिप्लिन नहीं होता, स्पेशली बैटमैन जैसा इंसान जिसको अपनी सारी रिचनेस, जिसको अपनी सारी वेल्थ इनहेरिट हुई हो, राइट? तो इसमें बैटमैन के डिसिप्लिन का सबसे ज्यादा रोल है। और तुम इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो? सिंपल, मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग, मोस्ट ऑफ द अस, हम सब के सब मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग काम करना तब शुरू करेंगे जब हम लोग सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, बट इट इज अ कंप्लीट लाई, इट इज अ कंप्लीट फॉल्स। हम लोग कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकते इतना कि हम लोग कंसिस्टेंटली काम कर पाए। The only thing which will matter is how much discipline you are, how much you are able to do the repetitive things. तुम्हें रोज जो अपना रूटीन है उसको फॉलो करना चालू करना पड़ेगा। तुम्हें रोज ही बोरिंग काम करना पड़ेगा और ऐसे ही डिसिप्लिन बिल्ड होता है। और अगर तुम्हें चाहिए कि मैं एक डिसिप्लिन के ऊपर गाइड बनाऊं कि तुम डिसिप्लिन कैसे वर्क कर सकते हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिलॉसफी नंबर 3, चूज प्रिंसिपल्स ओवर कंफर्ट। बैटमैन एक बहुत ज्यादा ह्यूमन कैरेक्टर है। बैटमैन बहुत ज्यादा ह्यूमनली ग्राउंडेड कैरेक्टर है, बट
जो चीज उसको एक आइडियल कैरेक्टर बनाती है, जो उसको एक सुपर हीरो बनाती है, जो उसको एक आइडियल सुपर हीरो बनाती है, वो है उसका सेक्रीफाइस करना, उसके अपने पर्सनल डिजायर्स, अपने पर्सनल कंफर्ट को चूज ना करना जस्ट बिकॉज वो अपने प्रिंसिपल्स को चूज करता है। वो इतना ज्यादा रिच इंसान है कि अगर वो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो ना भी करे तब भी वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, बट नहीं, वो अपने प्रिंसिपल्स को चूज करता है हमेशा हमेशा। इससे तुम ये सीख सकते हो कि हमेशा इजी पाथ लेना अच्छा नहीं होता। बैटमैन चाहता तो वो इजी पाथ ले सकता था, बट उसने वो कभी नहीं लिया। उसने हमेशा दी हार्डर पार्ट लिया, और उसकी इसी खूबी की वजह से वो आज बैटमैन है। उसी की वजह से वो इतना ग्रेट बन पाया। तो तुम्हें भी हमेशा जुगाड़ के पीछे नहीं भागना है। हम ये इंडियंस की बहुत गंदी टेंडेंसी है कि हम हमेशा जुगाड़ के पीछे में भागते हैं। समटाइम्स इट इज गुड बट नॉट एवरी टाइम। कुछ चीजों में तुम्हें जुगाड़ नहीं लगाना होता, कुछ चीजों में तुम्हें अपना वर्क, अपनी स्किल्स लगानी होती है, अपना खून पसीना एक करना होता है, और तुम्हें हमेशा हार्डर पाथ की ओर जाना पड़ता है। तो तुम्हें भी अपने प्रिंसिपल्स, जो तुम्हारे ग्रोथ के प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर स्टिक करना है। तुम्हें कंफर्ट की ओर नहीं जाना है, तुम्हें डिजायर्स की ओर नहीं जाना है, तुम्हें अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है ताकि तुम एक ग्रेटर इंसान बन सको, जिससे तुम एक बैटमैन बन सको। बैटमैन। फिलोसॉफी नंबर 4, कंट्रोल योर डार्क अर्जेस। जिन लोगों ने बैटमैन को पढ़ा है या बैटमैन को देखा है, उन लोगों को पता तो होगा ही कि बैटमैन की एक बहुत गंदी अर्ज है कि वो अपने दुश्मनों को मारना चाहता है, विच इज ट्रू, राइट। जस्ट बिकॉज उसके पास नो किल रूल है, वो नो किल रूल को फॉलो करता है, वो किसी और को नहीं मारता, वो किसी क्रिमिनल को नहीं मारता। बट वी ऑल नो, अगर वो अपने अर्ज के ऊपर आ गया, अगर वो अपने अर्ज के ऊपर एक्ट ऑन कर दिया, तो वो सारे क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देगा, विच इज अगेंस्ट द नो किल रूल, विच इज अगेंस्ट द सुपर हीरो रूल, राइट। तो तुम्हें भी अपने डार्क अर्जेस को कंट्रोल करना चालू करना पड़ेगा। वो अर्ज बैटमैन के लिए थी किसी और को मारना, राइट। तुम्हारे लिए वो क्या है? तुम्हारे लिए वो पॉर्न है, तुम्हारे लिए वो सोशल मीडिया है, तुम्हारे लिए वो मैस्टरबेशन है, तुम्हारे लिए वो काम ना करना है, तुम्हारे लिए वो गंदा सा एंगर है। मोस्ट ऑफ द इंडियन मेल्स की प्रॉब्लम तो यही है कि वो बहुत ज्यादा एंगर में है, उनका टेम्पर बहुत ज्यादा जल्दी लूज हो जाता है। तो तुम्हें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी डार्क अर्जेस को कंट्रोल करना चालू करना पड़ेगा। और ये डे वन से नहीं होगा, ये तुम्हें धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हें खुद को थेरेपी ही देनी पड़ेगी ताकि तुम ये सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करना चालू कर पाओ। तुम्हें अपने लस्ट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हें अपने डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हें अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये सब हार्ड है। ये सब के लिए अगर तुम्हें गाइड चाहिए तो तुम नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट फॉर नाउ जस्ट जब भी तुम्हें ये सब चीजें फील हो तो बस शांति से बैठना और मेडिटेट करना। मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, जो भी करो, बट शांति से बैठना और ये सब चीजों के ऊपर एक्ट अपॉन मत करना, क्योंकि तुम जैसे जैसे एक्ट अपॉन इसके ऊपर करोगे वैसे ही तुम्हारी ब्रेन की रिवायरिंग होते जाएगी। और ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे हमारी सोसाइटी एक बेटर सोसाइटी बनेगी। सो आई होप यू विल अप्लाई दिस थिंग इन योर लाइफ। फिलोसॉफी नंबर 5, प्रिपरेशन ओवर टैलेंट। बैटमैन के पास कोई भी ज्यादा सुपर पावर नहीं है, बट उसका प्रेप टाइम इतना ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा एक्सीलेंट है कि डीसी यूनिवर्स के बाकी सारे कैरेक्टर्स से डरते हैं, क्योंकि बैटमैन के पास उन सबको हराने का सॉल्यूशन ऑलरेडी है, विच इज क्रेजी, राइट। इतना प्रेप टाइम किसी का कैसे हो सकता है? वेल, तुम उसके लेवल तक तो नहीं जा पाओगे क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, बट तुम उससे सीख सकते हो कि प्लानिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। तुम्हें सबसे पहले टैलेंट के ऊपर रिलाई नहीं करना है। आई नो तुम इनसिक्योर होते होगे आजू बाजू देख के कि आजू बाजू के लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड है, उनके पास तो ये अपॉर्चुनिटी है, उनके पास तो वो अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें उस टैलेंट को लेके जेलस नहीं होना है। यस, इनसिक्योर हो सकते हो, और इनसिक्योर होने के बाद ही तुम्हें ग्रोथ दिखेगी। और ग्रोथ कैसे दिखेगी? तुम्हें ये जो भी इनसिक्योरिटी हो रही है, तुम्हें उसको चैनल करना है एक फ्यूल की तरह, एक फ्यूल जो तुम्हें आगे बढ़ने के ऊपर बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा। अब वो तुम्हें करना कैसे है? जस्ट सी अराउंड यू कितने टैलेंटेड लोग हैं और तुम्हारी फील्ड में कितने टैलेंटेड लोग हैं, और फिर
एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि तुम उनको कैसे बीट कर सकते हो। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ कि तुम अपने प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करोगे, तुम अपने टास्क को कैसे एग्जीक्यूट करोगे। और एक बैटमैन ही बन जाओ और प्लानिंग करना शुरू करो। और जब तुम ये सब प्लानिंग कर लो, जब तुम ये सब स्ट्रेटेजी बना लो कि तुम कैसे ये वाली चीज को करोगे, वो वाली चीज को कैसे करोगे और वो वाली चीज को अचीव कैसे करोगे, तुम्हें इम्प्लीमेंट करना उस स्ट्रेटेजी को उसी दिन से चालू करना है। प्लानिंग बना के बैठे नहीं रहना है। बैटमैन कभी प्लान बना के बैठे नहीं रहता, वो उसको इम्प्रूव करते रहता है या वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो तुम्हें भी प्लानिंग बना के उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है, बैठे मत रहना, वरना वो प्लानिंग किसी काम की नहीं है। फिलॉसफी नंबर 6, बी अ सिंबल बिगर देन योरसेल्फ। बॉडी मर जाती है बट आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। ये कोट तुमने सुना होगा, यहाँ पर मैं उसको क्यों यूज कर रहा हूँ। भले ही बैटमैन की बॉडी, ब्रूस की बॉडी भले ही मर जाए, क्योंकि वो एक इंसान है, ऑब्वियसली वो कभी ना कभी मरेगा ही। अगर वो मर भी जाता है तब भी बैटमैन की आइडियोलॉजी हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि भले ही बैटमैन की बॉडी इटर्नल नहीं है बट बैटमैन की आइडियोलॉजी इटर्नल है। वो एक ऐसा बीन है जो कि ह्यूमैनिटी को सर्व करता है। उसका जो पर्पस है वो ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए है, और इसलिए बैटमैन की आइडियोलॉजी हमेशा जिंदा रहेगी, नो मैटर बैटमैन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो तुम्हें भी अपने लिए एक आइडियोलॉजी, एक पर्पस ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी एक आइडियोलॉजी, जैसे मेरी एक आइडियोलॉजी है द ह्यूमन मेल की, अगर मैं इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और अच्छे से लोगों को समझा देता हूँ तो ये हमेशा इटर्नल रहेगी। मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद भी ये चीज जिंदा रहेगी, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी कोड ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर सेट है। तो तुम्हें भी अपनी आइडियोलॉजी ऐसे ही देखनी है, तुम्हें अपना पर्पस ऐसा चूज करना है जो कि ह्यूमैनिटी को सर्व करे, ताकि तुम्हारी आइडियोलॉजी तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहे। एंड दैट वाज द वीडियो। बैटमैन एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। मुझे जो भी यहाँ पास रिलेटेबल उसकी फिलोसॉफीज लगी जो तुम अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैंने सिर्फ वही इंक्लूड की है। ऑब्वियसली बैटमैन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी फिलोसॉफीज हैं जो कि हम धीरे धीरे अनरेवल करेंगे। फॉर नाउ implement these philosophies and see yourself becoming a Batman. I hope the best for you. I'm Batman.